एक विलन जिसने गेम ही पलट दिया, लिन बे, जिसे मरना था, अब सिस्टम का फेवरेट बन चुका है। 1500 डेस्टिनी पॉइंट्स, लेजेंडरी निर्वाणा सूत्र और एक ऐसा पावर अप जिसने उसे बना दिया ऑलमोस्ट इमॉर्टल। लेकिन असली खेल यहाँ शुरू हुआ। शू मियाओजी, जो पहले दुश्मन थी, अब लिन बे की अली बन चुकी है। और ये सब पॉसिबल हुआ एक ही चीज से, माइंड गेम्स। लेकिन हर कहानी में एक सो कॉल्ड हीरो होता है और यहाँ एंट्री होती है ये फैन, चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, लेकिन काम प्योर विलन वाला। सिस्टम ने फ्यूचर दिखाया, एक ऐसा फ्यूचर जहां लिन फैमिली की लाशें जमीन पर पड़ी थी और ये फैन खड़ा था उनके ऊपर। लेकिन लिन बे वो है जो फ्यूचर देखकर डरता नहीं, फ्यूचर को बदल देता है। तो आज देखते हैं माइंड गेम्स का ये खेल किस करवट पलटता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दरवाजा टूटता है, पेट्रियार्क शू और ये फैन अंदर घुसते हैं और अंदर का नजारा देखकर उनके पांव जम जाते हैं। हमारा लिन बे हाथ में तलवार लिए एकदम मासूम खड़ा है। तुम लोग क्या कर रहे हो? पेट्रियार्क शू की नजर बिस्तर पर जाती है। शू मियाओजी वहां बैठी है, कपड़े थोड़े बेतरतीब, चेहरा शर्म से लाल, सांसें धीमी। ये फैन का दिमाग फट जाता है। बंद कमरा, लिन बे, मियाओजी की ये हालत, उसकी आंखें खून से भर जाती हैं। मेरी औरत को हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? वो तलवार खींचकर हवा में छलांग लगाता है। मर जा! क्लैंग! लिन बे ने आराम से वार रोक लिया। कमरे में चिंगारियां उड़ती हैं। ये फैन, तुम ये क्या कर रहे हो? मियाओजी चिल्लाती है, पर ये फैन के कानों पर जैसे ताले लगे हैं। अब लिन बे अपना मास्टर स्ट्रोक चलता है, पूरा विक्टिम बनकर इतनी जोर से बोलता है कि सब सुने। ये फैन, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, कोई बैर नहीं, फिर तुम मुझे जान से क्यों मारना चाहते हो? एक ही वाक्य में ये फैन को सबके सामने पागल साबित कर दिया। ये फैन की तलवार लिन बे तक पहुंचती, उससे पहले शू मियाओजी दौड़कर उनके बीच आ खड़ी होती है। रुक जाओ! जिस लड़की के लिए ये फैन पागल हो रहा था, उसी ने अपने मंगेतर पर तलवार तान दी, लिन बे को बचाने के लिए। लिन बे से तुरंत माफी मांगो। ये फैन बेशर्मी से हंसता है। मैं इस कचरे से माफी मांगू? ये घटिया इंसान बंद कमरे में तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा था। मियाओजी का गुस्सा भड़कता है। लिन बे मेरे शरीर से जहर निकाल रहा था। अगर उसने स्वॉर्ड की से मुझे ना बचाया होता तो मैं अब तक जिंदा नहीं होती। लिन बे मन ही मन मुस्कुराता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये फैन का असली रंग इतनी जल्दी दिख जाएगा। वो जानबूझकर बम फोड़ता है। और वैसे भी उस रात तुमने मियाओजी की इज्जत बर्बाद कर दी थी, क्या भूल गए? फिर गंभीर होकर मियाओजी से पूछता है, मियाओजी, क्या तुम्हें लिन फैमिली के ग्रेट एल्डर और ये फैमिली की गुप्त साजिश के बारे में पता था? मियाओजी झटके से मुड़ती है। साजिश? कैसी साजिश? ये फैन का चेहरा पीला पड़ जाता है। मुझे नहीं पता था। बहुत देर हो चुकी थी। मियाओजी की आंखों में आंसू, चेहरे पर गहरी निराशा। ये फैन, तुमने सच में मुझे बहुत निराश किया। आज के बाद मुझे अपनी औरत कहना बंद करो। अब से हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं। ये फैन बस खड़ा मुंह देखता रह जाता है। लिन बे ने एक भी तलवार चलाए बिना ये फैन का रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन ये फैन का दिमाग पूरी तरह सटक जाता है। तुम इस कचरे के लिए मुझसे रिश्ता तोड़ रही हो? लिन बे तुरंत मजा लेता है। इतनी परवाह थी तो जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब कहाँ थे? ये फैन पैट्रियार्क शू की तरफ मुड़ता है और आखिरी दांव चलता है। अंकल शू, मैं आज शादी का प्रपोजल लेकर आया हूँ। वो टशन में कार्ड निकालता है। ये मेरा बेंट्रॉल गिफ्ट है, पूरे 1,00,000 स्पिरिट स्टोन्स। सन्नाटे में लिन बे के मुंह पर हाथ आ जाता है। ये फैन का घमंड चोट खाता है। किस बात पर हंस रहे हो? लिन बे मासूम मुस्कान देता है। जरा बताना, तुम कौन से जुआ घर गए थे? क्या वो 1000 फेसेस गैम्बलिंग हाउस था? हाँ, तो क्या? वो 1000 फेसेस गैम्बलिंग हाउस तो असल में हमारे लिन परिवार की ही प्रॉपर्टी है। लिन बे के पीछे बॉस ऑरा चमकता है। मैनेजर ने अभी खबर दी है कि तुमने वहां 1,00,000 स्पिरिट स्टोन्स का IOU नोट साइन किया है। दोस्तों, जिस रकम को ये फैन अपनी काबिलियत का सबूत बता रहा था, वो लिन बे के परिवार का ही उधार निकली। घमंड की धज्जियां उड़ गईं। ये फैन बौखलाकर तलवार खींचता है। औरत के पीछे छुपने वाले की हिम्मत है कि मुझसे स्वॉर्ड डाउ की बात करे। लिन बे की आंखें खतरनाक लाल चमकती हैं। असल में मुझे भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है। क्रैश! स्पिरिट स्टोन्स की नदी बह जाती है। रंग बिरंगे चमकते पत्थरों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। बूम! लिन बे की तलवार से भयानक लाल स्वॉर्ड एसेंस रिलीज होती है। एक विशाल तूफान जमीन से छत तक चीर देता है।
ये फैन झटके से पीछे धकेला जाता है। मियाओजी हैरानी से बोलती है, ये यूनिटी ऑफ हेवन एंड मैन है। जो इस लेवल को पा लेता है वो अपने से ऊंचे दुश्मन को भी मार सकता है। पैसों से भी हारा, ताकत से भी हारा। ये फैन पूरी तरह जमीन पर। मियाओजी पैट्रियार्चू से कहती है, ये रिश्ता कभी हुआ ही नहीं, अपना कार्ड वापस लो, और मुड़कर जाने लगती है। लिनबे मन में खुशी से नाचता है। ये फैन का प्रपोजल रोकने का मिशन लगभग पूरा। लेकिन तभी, एक मिनट रुको। ये फैन की खतरनाक आवाज। मियाओजी के कदम रुक जाते हैं। ये फैन के चेहरे पर पागलपन और शैतानी चमक। वो अपने हाथ में एक सुनहरी चमकती अंगूठी निकालता है। शू मियाओजी, तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं, ये फैसला शायद अब तुम्हारे हाथों में नहीं है। दोस्तों, लिनबे ने आज एक भी खरोंच लगाए बिना ये फैन को हर मोर्चे पर हराया। पैसों से, ताकत से और दिमाग से। लेकिन वो सुनहरी अंगूठी, वो क्या राज छुपाए हैं? ये फैन के पास अभी भी कोई आखिरी चाल बाकी है। आगे क्या होगा जानने के लिए वीडियो को लाइक ठोको और MM&M एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।